सोशल मीडिया पे ग्रो करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप कैनवा चैट जीपीटी को ऐड करके अपना कोई भी यहाँ पे जो सोशल मीडिया है, चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते हैं, यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं या फेसबुक पे या कोई अदर प्लेटफॉर्म पे, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको ये पूरी वीडियो देखनी है अंत तक, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। और अगर आप पुराने हैं तो हमारा जो पुरानी वीडियोस है कैनवा से रिलेटेड वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ साथ में आप हमारे जो भी ट्यूटोरियल है एसईओ से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड, कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर गूगल एड से रिलेटेड आप वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टूल के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे कैनवा लॉगिन कर लिया। तो अभी क्या है ना, आपको यहाँ पे अलग अलग डिटेल्स मिल जाते हैं। जैसे आपको यूट्यूब थंबनेल के लिए ऑप्शन मिल जाता है, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है, योर स्टोरी, डॉक्यूमेंट्स, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन और सोशल मीडिया ऑल्स, वीडियोस, प्रिंटेबल्स। ओके, तो आपको जो भी पर्टिकुलरली यहाँ पे ऑप्शन चाहिए आप उसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जो है पोस्ट के लिए, हर एक इंस्टाग्राम के लिए या फिर जैसे इंस्टाग्राम की रील्स के लिए आपका अलग साइज रहता है और इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए आपको अलग साइज मिल जाता है। तो आप चाहे तो ये चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि लाइक टेल मी डिफरेंट साइजेस पोस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड अगर आप यूट्यूब पे भी यहाँ पे कर रहे हैं तो कम्युनिटी वगैरह टैब के लिए अगर आपको यहाँ पे डिटेल चाहिए तो अगर आप बहुत ज़्यादा नए हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेशर हैं और जस्ट अभी आपने स्टार्ट किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छी रहेगी कि स्क्वायर पोस्ट आपको 1080 by 1080, पोर्ट्रेट पोस्ट आपको 1080 by 1350, लैंडस्केप के लिए 1080 by 566, स्टोरी रील्स के लिए 1080 by 920 जो एक नॉर्मल एच समझ लो, प्रोफाइल पिक्चर 320 by 320, IGTV कवर 42654, देन फेसबुक साइज के लिए पोस्ट इमेजेस। तो ये पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 1200 by 680, स्क्वायर पोस्ट के लिए 1080 एंड वर्टिकल पोस्ट के लिए 1080 एंड 1350, स्टोरी के लिए 1080 by 1920, कवर पेज के लिए 820 by 312, पिक्चर्स के लिए 360 by 360, वीडियो फीड्स के लिए 1280 x 720, रील्स और शॉर्ट्स वीडियो के लिए 1080 और 920 जो फुल एच डी यहाँ पे रहता है। यूट्यूब के लिए देखो, यूट्यूब का जो वीडियो है आप 4K वगैरह में भी कर सकते हैं, भाई इन्होंने नॉर्मल यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया है लाइक 920 by 1080। यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए 1080 by 920 ये ऊपर कर दे, क्योंकि लैंडस्केप लाइक 16:9 रहता है और उधर 9:16 रहता है। थंबनेल के लिए अगर आप देखेंगे तो 1280 x 720, चैनल बैनर के लिए 2560 x 1440 का आपका पूरा ये चैनल बैनर के लिए आपको चाहिए साइज। प्रोफाइल पिक्चर के लिए 800 by 800। तो इस तरह से आपको देखो एक्सपेक्ट रेशोज वगैरह भी दिए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से क्रिएट डिज़ाइन में जाके आपको अगर सपोज कीजिए इंस्टाग्राम के लिए सपोज आपको स्क्वायर पोस्ट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली आप कस्टम साइज में चले जाएंगे। देन आप यहाँ पे 1080 इधर डालेंगे, देन 1080 आप यहाँ पे डालोगे, और जब आप इसको क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू डिज़ाइन, तो आपको ये पर्टिकुलरली जो डिज़ाइन है वो मिल जाएगा, और साथ में टेम्पलेट्स के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने भी बताया कि आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें आप इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट के लिए क्लिक करेंगे तो आपको 1080 by 1080 का ऑप्शन मिल जाएगा। देन अगर आपको कोई और चाहिए, सपोज आपको यहाँ पे जैसे सोशल मीडिया के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, जैसे पॉपुलर, व्हाट्सअप के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, लिंक्डइन के लिए। तो ये थोड़ा क्या रहता है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो सपोज ये पर्टिकुलरली पेज पे आएगा कि नहीं आएगा, जब इसको आप स्टोरी पे डाल रहे हो या रील्स के लिए डाल रहे हैं या फिर नॉर्मली पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन कर ले। क्रिएट डिज़ाइन करने के बाद जब मैं यहाँ पे ऑप्शन डालता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे कस्टम में 1080 by 1080 ही डाल रहा हूँ, मैंने क्रिएट किया। देन आपको क्या ऑप्शन है, आपको अगर जितने भी टेम्पलेट्स मिल रही है सेम टेम्पलेट्स आपको बाहर भी मिल जाएगी। तो अगर आप सपोज कोई भी एक टेम्पलेट्स बनाए, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ले लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेनिंग डाल देता हूँ,
डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। और सपोज मुझे यहाँ पे कलर चूज करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह भी चूज कर सकते हैं। अगर सपोज मैंने डार्क थीम यहाँ पे लिया, तो जब मैंने डार्क डाला तो आप देखेंगे तो आपको जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी डार्क थीम से रिलेटेड मिल रही है। अगर मैं इसको थोड़ा पिंक कर दूं तो अब आप देखिए जितने भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेंगे सारे पिंक से रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आया कि किस तरह से आपको यहाँ पे चीजें ऐड ऑन करनी है, किस तरह से आप यहाँ पे पिक्सल्स के थ्रू जा सकते हैं और डायरेक्टली आप चाहे तो जो भी आपका ऑप्शन है उससे भी आप डायरेक्ट इसको चूज कर सकते हो। सपोज इनमें हमें कोई सी भी एक जो है टेम्पलेट पसंद आ गया, सपोज मुझे ये टेम्पलेट पसंद आ गया, सपोज ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए या ऑनलाइन वेबिनार के लिए, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ऑनलाइन वेबिनार के लिए मैंने ऑप्शन चूज किया है। देन मैं यहाँ पे जाऊंगा चैट जीपीटी के अंदर, देन मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, गिव मी लाइन इंस्टाग्राम क्रिएटिव, इंस्टाग्राम क्रिएटिव ऑन वेबिनार। ओके, तो मैंने इसको इंस्टाग्राम क्रिएटिव ऑन वेबिनार दिया। ठीक है, तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे पूरा इंस्टाग्राम क्रिएटिव से रिलेटेड आपको जो है एक टैगलाइन मिल गया, लाइक लेवल अप योर स्किल, ज्वाइन आवर फ्री वेबिनार एंड अनलॉक एक्सपर्ट सीक्रेट्स। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल दिया कि नॉर्मल यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी कि वेबिनार, बट किस चीज से रिलेटेड, करेक्ट। तो मैं इसको फुल वेब यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा, वेबिनार ऑन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का वेबिनार मेरे को यहाँ पे चूज करना है। देन मैंने इसको सेंड किया, तो अब आप देखोगे अब आपको ऑप्शन मिल गए कि और किक स्टार्ट योर कैरियर, ज्वाइन आवर फ्री वेबिनार और डिजिटल मार्केटिंग, लर्न एड्स, एसईओ एंड मोर एक्सपर्ट्स। देन आई विल क्लिक कि ओके मुझे को ये थोड़ा पसंद नहीं आया, तो मैं इसको मोर का ऑप्शन दूंगा। देन एब्सोल्युटली हियर, सो देखो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल गए, प्रोफेशनल टोन बेस पे कैची, स्टूडेंट फ्रेंडली, इंगेजिंग विद इमोजीज के बेस पे। ठीक है, तो सपोज आपको जो भी यहाँ पे पसंद आता है, अगर मुझे सपोज कीजिए मुझे ये पसंद आया, अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग, एसईओ, एड्स एंड मोर इन वन वेबिनार, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। देन मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये वाली लाइन जो है इसको मैं इससे रिप्लेस करने का सोचूंगा। तो आप इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो यहां से भी इसको साइज कर सकते हो। बट ये थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हो या पीसी, मतलब नॉर्मली विंडोज पे यूज कर रहे हैं। अगर आप लैप मोबाइल में यूज कर रहे हैं देन वो ही ऑप्शन आपको मिलता है। इसको मैंने ये ट्राई किया, देन मैं इसको इस तरह से कवर करूंगा कि ये वाला जो पार्ट है वो इसको घेरे ना। ओके, तो देन आपको क्या करना है, इसको ट्राई करना है कि आप इसको जितना अलाइनमेंट चाहें उस हिसाब से आप अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का अपर केस का ऑप्शन देना है, आप अपर केस का ऑप्शन दे सकते हो कि आपका जो फर्स्ट और लाइन रहेगा ये, इसको अगर आप करते हैं ना तो ये थोड़ा पास में आ जाएगा। जैसे देखो अभी पूरा यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, करेक्ट। तो अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैंने ये ऑप्शन दे दिया। देन अगर आपको अंडरलाइन करना है सब कुछ तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन के लिए आप चाहे तो इसको ट्राई कर लो और इसको आप एक ही बना सकते हैं, लाइक दिस। तो ठीक है, तो अगर आप अंडरलाइन करना चाहो तो आप अंडरलाइन में भी दे सकते हैं। तो काफी ज्यादा ये अच्छा लगेगा अगर आप इसको अंडरलाइन भी करोगे। अगर आपको अंडरलाइन नहीं करना है तो आप कंट्रोल जेड से इसको हटा सकते हैं। तो अगर आपको कुछ गलती हो जाती है यहाँ पे देन आप ये सारी चीजें अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज अब मुझे ये एक्सपोर्ट करना है, अब मुझको ये किसी तरह से क्या है कि उस मुझे ये सपोज साइज में चेंज करना है ना। अब मेरे को ये पर्टिकुलर जो पूरा बैनर है, ये पूरा बैनर ही मुझको अब रील्स के लिए करना है। तो हम फिर से चैट जीपीटी पे जाएंगे, अब हम देखेंगे यार रील्स का क्या साइज है यहाँ पे। तो देखो आप स्टोरी एंड रील्स के लिए आपको इंस्टाग्राम पे चाहिए 180 बाई 1920। तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा रीसाइज के ऊपर, अब मैं करूंगा ये चूज। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कस्टम साइज में करेंगे और आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको नॉर्मली 920 बाई 1080 कर देंगे। ठीक है, कॉपी या फिर कॉपी एंड रिसाइज या रिसाइज दिस डिजाइन।
तो जब ये प्रीव्यू लेने में थोड़ा टाइम होता है, देन रीसाइज दिस डिज़ाइन। और ध्यान रखना कि ये पहले ही आप इसको डाउनलोड कर लो। तो देखो ये पूरा आपका जो है ये बन के रेडी हो गया। आप नॉर्मली इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप इसको चेक करना। आई थिंक यहाँ पे 180 बाई 920 है, हमने ये इमेज इसके लिए बना दिया, माय बैड। 180 बाई 20 दिस। तो वो 16:9 की जगह में 9:16 लेना है। तो आप देखेंगे तो अब इस तरह से कुछ आपको ऑप्शन मिला। तो आप इसे कैसे करेंगे, इसको अब आप पूरा जो है इसको कवर कर लो। आप इस तरह से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर सपोज आपके जो ये पूरे टेक्स्ट वगैरह हैं ये काफी अलग अलग हैं, तो आपको क्या करना है, अब आप इसको 1 बाय 1 जाओगे। देन आप इसको फिर से इस इमेज साइज के बेस पे इसको पूरा आप यहाँ पे रीडिजाइन करेंगे। तो पर्टिकुलरली इस तरह से आपका जो रीसाइज का ऑप्शन है वो काम करता है। तो आपको पूरा ये ऑप्शन यहाँ पे चूज किया, देन आप इसको री स्ट्रक्चर यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मोस्टली ज्यादातर यूज, अगर आप सपोज इसको अगर हम पोस्ट की जगह अगर इसको हम स्टोरी में कन्वर्ट करके देखें तो कंट्रोल जेड अगर ऑप्शन मिलता है तो, ठीक है। 1 सेकेंड, ये इस तरह से ऑप्शन मिला। देन मैं एक बार इसके जो है स्टोरी या रील्स भी आपको सेम मिल रहा है। लैंडस्केप के लिए अगर आप ट्राई करोगे तो आप पूरा इसको चेंज कर सकते हैं, इवन प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह के लिए भी। अब काफ़ी बार क्या होता है ना कि आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए। तो प्रेजेंटेशन का भी बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको चैट जीपीटी की मदद से, या जो भी आपका कंटेंट है उससे रिलेटेड। जब आप इसको क्लिक करेंगे, सपोज आपको कोई भी एजुकेशनल चाहिए, तो सपोज आपने ये जैसे एजुकेशनल ले लिया, या कोई भी एक आपको टॉपिक मिला किसी भी पिच डेक से रिलेटेड, तो जितना भी आपको यहाँ पे डेटा है, जितना भी आपके पास ऑलरेडी प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन या जो भी आपका, लाइक ये तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली रीड किया। सपोज यही किसी तरह की आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आप डायरेक्टली चैट जीपीटी में जाके, सपोज आपको व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इसके ऊपर आपको एक पूरा प्रेजेंटेशन बनाना है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल गया, टाइप्स मिल गए, वाई इट इज इम्पोर्टेंट मिल गया। देन आप चाहे तो और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लाइक हाउ फ्यूचर इन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो टॉपिक तो आपको सारे जो है आपको अपने आप से आ गए, या फिर आप चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हो कि कवर क्या क्या कर सकते हैं। इसी को आप चाहे तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, गिव मी फुल कंटेंट, किस तरह से आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालते हैं, किस तरह से आपको ये चीज़ें जो है चैट जीपीटी की मदद मिलेगी अच्छे से उस प्रॉम्प्ट को सीखने के लिए। क्योंकि देखो आपको प्रॉम्प्ट डालना है तभी चैट जीपीटी आपको अच्छे से यहाँ पे जो है आउटकम दे पाएगा। उसके लिए आप हमारी चैट जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली वीडियोस देख सकते हैं, चैट जीपीटी वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जहां पर आप अच्छे से इसको सीख जाएंगे, ठीक है। सपोज अब यही मेरे को बनाना है, तो मैं इसको पूरा यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। और ये सेम कॉपी पेस्ट आप जब करेंगे तो देखो ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सिर्फ इसको आपको रिसाइज करना है अपने कंटेंट के हिसाब से, जो भी आपका नाम हो, जैसे ABCD जो भी आपका नाम है। देन इसके जितने भी सारे पेजेस हैं मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। देन ऐड किया। अब इसके अंदर क्या क्या डिटेल आने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आप सीखने वाले हो, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग हम इस वीडियो में इस पर्टिकुलर वीडियो में इस पर्टिकुलर जो है डेक में सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो ये पूरा आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप चाहे तो होमवर्क की तरह इसको ट्राई कर सकते हो। देन जब आप इसको ऐड करेंगे, जो जैसे इंट्रोडक्शन हो गया करेक्ट, तो आप इस इंट्रोडक्शन में मैं एक दो स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। बाकी स्लाइड्स के लिए आप खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा,
ठीक है। अब मैंने जैसे ये सपोज इसको इतना ऐड किया, देन यहाँ पे मैंने एक परफेक्ट जो है मैं साइज ले लेता हूँ। सपोज मैं इसको 35 कर देता हूँ। मैंने 35 ऑप्शन चूज करके इसको थोड़ा मैं साइड करूंगा ताकि जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है, आप ये लाइन देख रहे हो ना, रेड लाइन, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो नहीं आएगा। तो ये रेड लाइन आपको एक अलाइनमेंट देता है कि यार ये साइज सही है। देखो जैसे बाहर गए तो इतना कवर किया, करेक्ट, जो आप रेड लाइन देख रहे हैं पूरा। और अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो ये बताएगा कि ये, अगर आप देखेंगे जो आइकॉन है, आपको जो बल्ब का आइकॉन दिख रहा है उसके पास में, इसका मतलब ये इसकी रेंज में है। अगर आप यहाँ आ जाएंगे देन ये पूरा इस तरह का रेंज बन के आ जाएगा जो आपको एंड में साइड में यहाँ तक कहीं पे दिख रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार और ट्राई करूंगा, तो आप क्या करना, आप लोग यहाँ कहीं पे नजर लगा के रखना। तो देखो आया, करेक्ट। तो इस तरह से आपको ये पूरा एक साइजिंग देता है। अगर इसको आप ट्राई करेंगे तो आपको बीच में लाइन आ रहा है कि अब क्या है ना, अब ये यहाँ से ऐसे और ऐसे एक लाइन में है, करेक्ट। तो ये काफी ज्यादा आपको एक प्रीमियम अपॉर्चुनिटी देता है। जब आप इसको पूरा फुल व्यू करेंगे तो इस तरह से कुछ ये दिखाई देगा, करेक्ट। सो मैं इसको कॉपी कर लिया। जैसे सपोज अगर आप इसको सोच रहे हैं कि ये तो चलो छोटा है, बट आप जब कोई भी प्रैक्टिस करो तो आप इसको आराम से अपना जितना भी लेंथ आपको चाहिए उसके हिसाब से आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक, अब ये वाला लेंथ और ये लेंथ आप चाहे तो अच्छे से रख सकते हैं। इवन आप चैट जीपीटी से अगेन यहाँ पे पूछ सकते हैं, गिव मी बेस्ट फोन साइज एंड टाइप, फोन का साइज और टाइप फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशन। बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए फ़ॉन्ट साइज क्या अच्छा हो सकता है और फ़ॉन्ट जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो क्या अच्छा हो सकता है। तो देखो पूरा टाइटल के लिए 32 टू 44, हेडलाइंस के लिए 28 टू 36, बॉडी टैक्स के लिए 28 टू 28, क्योंकि देखो इजी टू रीड टू डिस्टेंस, तो पूरा बुलेट पॉइंट्स वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी 20 टू 24। तो वो पूरी डिटेल आपको चैट जीपीटी दे देगा, जिससे आप जब अपनी ये पूरी प्रेजेंटेशन बनाएं काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी उससे, जो ताकि आपकी जो जो प्रेजेंटेशन है ना वो काफ़ी अच्छी दिखे, आई कैचिंग लगे, लोगों को समझ में आए, लोगों को आपका जो काम है वो पसंद में आए। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पे कर देता है। तो देखो जैसे सपोज मैं टाइटल में 32 टू 44 ले लेता हूँ। सपोज मैंने ये चूज़ किया 32 टू 44, तो मैंने 36 ही लिया हुआ है, इस फाइन। देन मैं यहाँ पे चूज करूँ तो बॉडी टैक्स में 20 टू 28। तो अगर यहाँ पे थोड़ा डेटा आपको ज़्यादा चाहिए, करेक्ट, तो अगर मैं इसको 22 टू 28 करूँ तो देखो अभी जो लेंथ दिख रहा था ना वो लेंथ नहीं दिख रहा है। अब काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इसको क्या कर सकते हैं, दोनों को आप रिमोट चाहे तो शिफ्ट के साथ और कंट्रोल के साथ आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज इसको बीच में रख दो। देखो फिर से एक ऑप्शन आया आपको, बिल्कुल रेड लाइन। अगर आप ऐसे कहीं भी करोगे तो आपको एक पूरा कैनवा खुद से, ये देखो ये बिल्कुल बीच और थोड़ा सेंटर में चाहे तो, ये देख रहे हो, तो ये आपको थोड़ा अपने आप एक अच्छे से अलाइनमेंट बना के दे देगा। तो कैनवा भी काफी ज्यादा आपको हेल्प करता है। अब इसको मैं फुल विथ करूँ तो देखिए पूरा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और ये जो आप चेंजेस करेंगे, ये चेंजेस करेंगे कि इस पर्टिकुलर जो आपका ये जो टेक्स्ट है उसकी लेंथ पर। तो मैं इसको एक बार सपोज, और सपोज कीजिए ये है इतना बड़ा है, ठीक है। तो ठीक है, ये मिस्टेक्स वगैरह तो कोई नहीं। तो अब आपने किए, फिर से आप दोनों को चूज करो, ये इमेज बिल्कुल रखा है। अब देखो इतना कर रहे हैं ना तो कहीं भी नहीं जा रहा है। अब किया तो थोड़ा ये दिखा रहा है कि हाँ अलाइनमेंट अच्छा है इस पर्टिकुलर बेस पे। अभी देखो कहीं आपको ये सिर्फ लाइन यहीं पर ही दिख रही है। अगर आप इसको छोटा बड़ा करोगे तो मे भी हो सकता है, चांसेस हैं कि जो ये लाइन है थोड़ा ऊपर नीचे चली जाए। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल जेड, तो हमने जो लास्ट टाइम चूज किया था वो ये था। अब इसको फुल करेंगे तो देखो पूरा कवर एक साथ हो रहा है, ऊपर का भी जो
डिटेल्स है वो भी दिख रहा है, नीचे का भी डिटेल्स पूरा दिख रहा है। करेक्ट। चाहे तो आप इसको भी पूरा चेंज कर सकते हो, इसको आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी एक आप इमेज दे सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैंने कोई इमेज ले लिया, तो इसको क्या करोगे, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। और सपोज ये है, तो इसको रीसाइज करके इसको अच्छे से आप ट्राई करके पूरा आप अपना जो एक प्रेजेंटेशन है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको कैसे यहाँ पर हेल्प मिलेगा चैट जीपीटी के थ्रू? आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो भी साइज जिस हैं किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए, इंस्टाग्राम के डिफरेंट डिफरेंट फीड्स के लिए, जैसे स्टोरी के लिए, पोस्ट के लिए, रील्स के लिए, ठीक है, तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे पूरे मिल रहे हैं कि कितना कितना उनका पर्टिकुलर साइज होना चाहिए, एक्सपेक्ट रेशो भी मिल रहा है, इवन द कंटेंट, आपको जो भी कंटेंट चाहिए अपने फ्रेम के लिए, हेडलाइन के लिए, डेटा के लिए, या मोस्टली जो आपकी बॉडी टेक्स्ट है उसके लिए, वो भी आपको पूरा इन डिटेल चैट जीपीटी से मिल जाएगा। और आप इसको यहाँ पे नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और फिर बात आती है आपको यहाँ पे अपलोड करने का। तो जब आप अपलोड करते हैं तो देखो, डाउनलोड में आपको कैनवा अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप जो भी ऑप्शन यहाँ पे पीएनजी, आप पीडीएफ, आप MP4, जेपीजी, एसवीजी में आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाती है। तो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ या फिर एक टास्क दे देता हूँ कि आप यहाँ पे क्या करें, क्रिएट डिज़ाइन के बेस पे आप फेसबुक के लिए, आप यूट्यूब के लिए जो कम्युनिटी टैब है उसके लिए आप यहाँ पे इमेज ट्राई करो। कुछ भी आप ऑप्शंस ले सकते हैं। समर वैकेशन आ रहा है, समर वैकेशन के ऊपर आप यहाँ पे कुछ बना सकते हैं। आप किसी भी मूवी के रिव्यू के ऊपर आप यहाँ पे बना सकते हैं। आई होप आपको हमारा ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। और नए हैं तो हमारे जो अदर कोर्सेज है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज जंगल यूट्यूब चैनल।